अब जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये महापुरुष थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे पिछले जन्मों के। ये स्वर्ग में से सीधे पृथ्वी पर जन्मे थे और राजा के घर जन्म हुआ। राज को भी त्याग दिया, क्योंकि जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा था वो यहाँ के राज्य में नहीं होता। तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई इस सुख से, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, पुनः उस स्थान की प्राप्ति के लिए। आगे कोई संत सा मिला नहीं जो मार्गदर्शन ठीक कर दे। इसने हठ योग किया, गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू की। अब ये हठ योग के विषय में गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6-7 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को जान, वो मुझे भी और अंत शरीर के अंदर जितने बैठे हैं ये प्रधान, इनको भी क्रश करते हैं ये राक्षस स्वभाव के। तो कहने का भाव ये है कि मरने को हो गया महात्मा बुद्ध। एक माई ने उसके मुख का खीर लगा दी, सहज से धीरे धीरे चाटने लग गया। अगले दिन उसने अच्छी खीर खाई, धीरे धीरे फिर वो शरीर स्वस्थ हुआ, चार्ज हुआ उसका शरीर, अन्न के बिना वो कंडम हो गया था। फिर उसने अपना विधान बता दिया, अपना अनुभव के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अब भूखा मरण की कही थी किसने उसने? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भूखा मरण परमात्मा मिलेगा? आप पहले हठ योग करें, बकवाद करें, शास्त्र विधि त्याग कर साधनाएं करें, फिर उनसे कुछ मिलना ही नहीं, फिर अपने अनुभव बताने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग अर्थात भक्ति न तो अधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले की, ये अन्न त्याग दे निराहार रह करके व्रत रखते हैं, और ना गणित जागने वाले की और ना अधिक सोने वाले की कभी सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। तो जो हमारे सदग्रंथ हमें गाइडलाइन कर रहे हैं, इनका इनको कख पता नहीं था। तो फिर क्या होता है, ये पुण्यकर्मी प्राणी था पिछले जन्म का, इसकी वचन में भी शक्ति थी, और जिस कारण से इसने अपने ऐसा विधान बना दिया जो आम जनता को पसंद था, और लाखों लोग इसके पीछे अनुयायी बन गए महात्मा बुद्ध के। और जो दीक्षा महात्मा बुद्ध देता था वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से महात्मा बुद्ध के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं हुआ। कुछ वर्षों के बाद, क्योंकि पहले तो सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्ति थे, धीरे धीरे नष्ट तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी में जा करके, पहले तो पुण्यकर्मी प्राणी थे उसके अनुयायी, उनको अपने आप पिछले संस्कारों से लाभ होता रहा। वो सोचते रहे कि जो हमारे गुरुजी ने हमें साधना बताई है इससे हमें लाभ हो रहा है। आगे चलकर उन्हीं साधना के करने वाली अगली पीढ़ियों को कोई लाभ नहीं हुआ, तो अंत में नास्तिक बन गए कि कुछ नहीं होता भगवान की भक्ति से, क्योंकि उनकी भक्ति ठीक नहीं था, होगा कैसे? जिस कारण से पूरा चीन, जो विश्व की लगभग आधी आबादी बताते हैं, वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप में, भगवान से दूर आदमी। और जो ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, अपने आप सृष्टि बनती है, नर्मदा से उत्पन्न होती है, इसके विषय में गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 4, 5, 6 श्लोक के अंदर और 10, 11 के अंदर, कि जो व्यक्ति ये कहता कि भगवान नहीं है और ये नर्मदा से उत्पन्न होती है सृष्टि, वो उसके विषय में लिखा कि वो नास्तिक और संसार का नाश करने के लिए पृथ्वी पर जन्मा है। वो ऐसे निकम्मे आदमी बताए। तो पुण्यात्माओं, अब यही चाल काल ने चाल रखी है। ये निरंकारी पंथ और एक यू ब्रह्मा कुमारी पंथ, एक यू राधा स्वामी और सच्चा सौदा सिरसा वालों का पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोद भिवाणी वाले का पंथ, यू राधा स्वामी एक का कुएं का जल है सारा। ये काल के सुनियोजित जाल हैं। अब पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर
आज 2012 होगी, 18 वर्ष हो गए गला पड़ाते ने। और बूढ़ा अच्छा कहे मुझे, मैं सच्चा ज्ञान बताऊं, मुझे बुरा कहें। और मुश्किल से ये 10-1 लाख व्यक्ति हुए होंगे। और वहां देखो ये भगवान करोड़ों की संख्या में, क्योंकि वहां तो काल का भाव है, कितने जाओ काल प्रेरित करके भेजता है ना, वहां ले लो नाम, वहां सब ठीक है।